नमस्कार। आध्यात्मिकता की वीडियो सीरीज़ में जो आज 19वाँ वीडियो है, उसमें आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज जो विषय है, जिस पर चर्चा होगी, वो है ब्रह्म सद्भाव। आज तक इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य, जिन्होंने भी मनुष्य का शरीर धारण किया है, हुए हैं और आजकल हैं और आने वाले समय में होंगे, उन सभी का चरम लक्ष्य एक था, एक है और एक ही रहेगा। वो है अपने सोर्स में मिल जाना। आत्मा को परमात्मा में मिला देना। ये सभी का चरम लक्ष्य है। बाकी ये कहते हैं ना, लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है, वो सारे उपलक्ष्य हैं। हमें वहां शादी पर जाना है, उसको ग्रेजुएशन करनी है, उसकी नौकरी लगनी है, घर बनाना है, वहां जाना है, ये सारे उपलक्ष्य हैं। लेकिन चरम लक्ष्य सभी का एक था, एक है और एक ही रहेगा। वो है उस परम सत्ता में, परमात्मा में अपनी आत्मा का मिलन करवा देना। उसी को योग कहते हैं। योग यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट कॉन्शियसनेस विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और शास्त्रों में जो कहा गया है कि 3 तरीके हैं जिससे कि उस चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वो हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान और कर्म, इन दोनों में एक प्रॉब्लम है। वो क्या? कि जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, उनमें घमंड और ईगो और इवन आलस्य, ये बहुत आयत मात्रा में आ जाता है। जो सिर्फ ज्ञानी है और जो बहुत कर्म करते हैं, बहुत सेवा मूलक कार्य करते हैं, लेकिन अगर वो कर्म जो कर रहे हैं, उसमें उनका मूल भाव ये रहता है कि मैं कर रहा हूँ, इंडिविजुअलिटी रहती है, तो उसमें भी घमंड, ईगो बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ज्ञान और कर्म बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो भक्ति मिश्रित होने चाहिए। यानी कि अगर आपका ज्ञान और आपके कर्म भक्ति मिश्रित हैं, उनमें भक्ति मिली हुई है, यानी ज्ञान जो आप प्राप्त कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, उसके पीछे अगर मोटिव ये है कि परमात्मा के कारण ही ये सब कुछ हो पा रहा है, वो हैं, वो मुझे, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये ज्ञान अर्जित कर पा रहा हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैं तो एक माध्यम हूँ, कर्म वही कर रहे हैं। जब इस तरह का रहेगा मनोभाव, यानी कि ज्ञान और कर्म में
जो मूल भाव है वो भक्ति का रहेगा, तो उसके थ्रू हम जो है अवश्य ही पहुँच, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मूल है, जो असलियत है, वो है भक्ति। भक्ति होना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें सचमुच जो है अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचना है। मैं ब्रह्म सद्भाव जो हमारा आज का टॉपिक है, उस पे अभी आऊँगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ शब्द हैं जिनका हमें पता होना आवश्यक है। अब जैसे यही है भक्ति, भक्ति क्या है? जब हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी पाने की इच्छा करते हैं, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे किसी व्यक्ति का प्रेम है या फेम है, मैं मेरी बहुत प्रसिद्धि हो जाए, सारे जाने मुझे। ये सारे के सारे जो हैं, इसको कहते हैं कामनाएँ, और ये होता है बेसिकली काम। और इसके पीछे जो मनोभाव होता है, उसको कहते हैं आसक्ति। लेकिन जब हमारी इच्छा सिर्फ़ ये होती है कि मुझे प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु को प्राप्त करना है, हर काम में, हर विषय में, हर कर्म में, हर चीज़ में जब आप जो है जस्ट उस प्रभु को देखने लगते हैं, परमात्मा को देखने लगते हैं, और उस समय जो आपका जो भी आपका जो है आकर्षण है उनके प्रति, परमात्मा के प्रति, उसको कहते हैं प्रेम। और उसके पीछे जो मनोभाव होता है, उसी को कहते हैं भक्ति। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, भौतिकता के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो मनोभाव है उस आकर्षण के पीछे, उसको कहते हैं आसक्ति। और परमात्मा के लिए जो आकर्षण है, उसको कहते हैं प्रेम। और उसके पीछे जो मनोभाव होता है, उसको कहते हैं भक्ति। तो आसक्ति और भक्ति में फ़र्क जो है मुझे लगता है कि अब सभी को पता लग गया होगा। तो अब जो है अब आते हैं ब्रह्म सद्भाव क्या है? तंत्र में कहा गया है कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, मध्यमा ध्यान धारणा, जप स्तुति स्याधमा, मूर्ति पूजा अधमाधमा। तंत्र में ही कहा गया है कि सबसे उत्तम जो है वो ब्रह्म सद्भाव होता है उस चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। वो क्या है अभी बताते हैं। ध्यान धारणा, जब हम ध्यान करते हैं लेकिन उसके पीछे चरम लक्ष्य वो नहीं होता, तो उससे भी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो मध्यम श्रेणी की भक्ति या
उस प्रोसेस में आता है उसको प्राप्त करने के लिए। ये साधना के कई तरीके हैं। साधना क्या है? साधना है जो साधक को उसके साध्य या हम कह सकते हैं ध्येय में मिलाने का जो प्रयास है, वो है साधना। हम जो कुछ भी करते हैं, जिसके कारण हमारी एक साधक की उसके साध्य से परमात्मा के बीच में दूरी कम होती जाती है, वो साधना है। साधना आँखें बंद करके कनेक्ट होने का प्रयास नहीं, जो कुछ भी हम करते हैं, तो खैर तो अम, तो साधना के लिए जो है ब्रह्म सद्भाव सबसे ऊँचा है, ध्यान धारणा उससे थोड़ा कम है, जप स्तुति सिर्फ जो है जप करना तुम प्रभु ये हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सिर्फ वही अगर करना है, तो वो उससे भी कम इम्पोर्टेंट है और मूर्ति पूजा वो लीस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके थ्रू भी पहुँचा जा सकता है, बट इट इज़ वेरी, वेरी स्लो। जब हम ब्रह्म सद्भाव में आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म सद्भाव क्या है अभी बताएँगे। उसमें क्या होता है कि हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु हमें सिखाता है कि क्या करना है, एक सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि किस तरह से ब्रह्म सद्भाव में स्थापित होना है और कैसे आगे बढ़ना है। और ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि अ, एक चींटी को अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज पढ़ा था, उसमें आया था, बहुत अच्छा है। एक चींटी को सपोज़ हरिद्वार से ऋषिकेश जाना है, तो कई-कई जन्म लग जाएँगे, पहुँचेगी भी, नहीं पहुँचेगी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वही चींटी अगर कोई व्यक्ति जो है वहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहा है, उनकी शर्ट पे या कहीं पे जेब में या कहीं पे जो है आ जाती है, तो कैसे पहुँच जाती है फटाफट 1-2 घंटे में, वही चीज़ है। तो व्यक्ति वो कोई और नहीं है, वो सद्गुरु हैं। अगर हम सद्गुरु का हाथ थाम लेते हैं, सद्गुरु हमें थाम लेते हैं, तो हम उस चरम लक्ष्य तक बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं। और ब्रह्म सद्भाव है क्या? हर अवस्था में, हर कर्म में, हर भावना में ब्रह्म को देखना। हर अवस्था में, हर कर्म में, हर भाव में उस परम पुरुष को देखना, यही है ब्रह्म सद्भाव। आनंद मार्ग की साधना में आनंद मार्ग की साधना में यही जो है ब्रह्म सद्भाव के बारे में हमारे सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने बहुत से तरीके बताए हैं। जो कुछ भी उसमें बताया गया है उस उन सब के पीछे यही है कि जो भी आनंद मार्ग को फ़ॉलो करते हैं, वो कैसे भी किसी भी तरीके से उस ब्रह्म सद्भाव में स्थापित होते हैं। जैसे कि उसमें एक हमारे सद्गुरु ने कीर्तन दिया है बाबा नाम केवलम। बाबा मीन्स वो परम पुरुष परमात्मा जिससे हम सभी आए हैं, जो सबसे प्यारा, सबसे पहले जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है। सिर्फ वही है, वही है, वही है, वही है। यानी कि ब्रह्म सद्भाव में स्थापित होना। फिर उसमें आनंद मार्ग की साधना में 6 लेसन्स हैं, अलग-अलग स्टेप्स। तो उसमें जो फर्स्ट लेसन है, जिसमें कि ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं उसको और उसमें जो है यही बताया जाता है कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। और दूसरा लेसन है उसमें भी यही बताया गया है कि सब कुछ वही है, मैं भी वही हूँ और भी सब कुछ जो है, ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि सिर्फ़ वही है, ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म सद्भाव में स्थापित। उसमें तरीके बताए गए हैं कैसे, वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते, वो जो है, जो आनंद मार्ग के कोई आचार्य दादा-दीदी, उनसे आप जो है सीख सकते हैं, वो बता सकते हैं। अब जब भी हम आगे बढ़ते हैं, जब भी हम
साधना में आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म सद्भाव से या किसी भी तरीके से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो रुकावट आता है, वो आती है हमारे संस्कार। अगर जैसे पिछली वीडियो में इस प्रकार का डिस्कशन हुआ था कि हम जन्म ही क्यों लेते हैं? हमारा जन्म ही क्यों हुआ है? तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जन्म लेने का जो चरम लक्ष्य है सभी का, उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और लेकिन वो तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक इस दुनिया में हमारा लेन-देन पूरा नहीं हो जाता। उसमें बताया गया था डॉक्टर ब्रायन वेस की बुक में कि आत्माएँ हमेशा ग्रुप्स में आती हैं। हमारे रिलेशंस में वही होते हैं नॉर्मली जिनसे हमें कुछ लेना होता है या जिनको कुछ देना होता है। तो और जो भी कर्म हम कर चुके हैं लेकिन उसका प्रतिकर्म अभी हमने फल नहीं भोगा, कर्म फल नहीं भोगा, उसको संस्कार कहते हैं। कई बार जो है कई वीडियोज़ में इसके बारे में जो है चर्चा हो चुकी है। तो आनंद मार्ग की साधना में ये जो फर्स्ट लेसन है और सेकंड लेसन है, इससे हमारे इन संस्कारों का भी बहुत ही द्रुत गति से क्षय होना शुरू हो जाता है। जो फर्स्ट लेसन जब हम लेते हैं, जो फर्स्ट लेसन लेते हैं, उसमें दीक्षा दी जाती है। तो हमारे सदगुरु कहते हैं कि ये 2 इसमें चीज़ें हैं, एक तो है दी का मतलब है दीपक ज्ञान और क्षय दीपक ज्ञान का मतलब है कि ये जो अ, आध्यात्मिकता के रास्ते पर जो चलना है हमारा, ये अननोन रास्ता है। हम सभी पशु योनियों से आए हैं और आगे देवत्व की तरफ बढ़ना है अगर हमें, तो वो रास्ता हमारा जाना-पहचाना नहीं है। तो हमारे सद्गुरु ही हमें उस रास्ते के बारे में बताते हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है। तो जब हम दीक्षा लेते हैं, जब गुरु दीक्षा देते हैं रादर, तो हमें एक टॉर्च, एक दीपक मिल जाता है जिससे कि उस रास्ते पर चलते हुए हमें कोई ठोकर ना लगे, हमें चोट ना लगे, हम गिर ना जाएँ। दूसरा, जब हम फर्स्ट लेसन साधना, ईश्वर प्रणिधान करना शुरू होते हैं, तो हमारे संस्कारों का जल्दी से जल्दी क्षय होना शुरू हो जाता है। जो संस्कार हमने अर्जित किए हुए हैं, कई जन्मों से एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, उनका फटाफट जल्दी घटनाएँ इसलिए कहीं कहते हैं कि यार जब से साधना सीखी है, तब से जो है रोज़ कुछ ना कुछ जो है हर समय होता ही रहता है। इसका मतलब है कि संस्कारों का क्षय जो है, वो फटाफट होना शुरू हो गया है। और इसी को फर्स्ट लेसन को इसीलिए कहीं कहते हैं कि जैसे ही फर्स्ट लेसन लिया, तो हमारे जीवन में निर्जर क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड लेसन जो है, सेकंड लेसन सिंपल यही है कि ब्रह्म भाव में भावित रहना, हर कर्म, हर चीज़ में उसी को देखना। उसमें एक मंत्र दिया जाता है जिससे कि जिसका कि मेन मतलब यही है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज़ द डूअर। हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो अराइज़ होती हैं, वो इसलिए होती हैं ड्यू टू ईगो ऑफ डूअरशिप। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। वो जो मैं है वो खत्म हो जाता है सेकंड लेसन से। और जब आप डूअरशिप उस परम पिता परमात्मा को दे देते हैं कि वो ही करने वाला है, तो उससे जो भी कर्म आप कर रहे हो उस मनोभाव को लेके, तो उसका कर्मफल आपको नहीं मिलता। तो इसको कहते हैं संवर क्रिया। तो जब हम फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन लेके आगे बढ़ते हैं,
आनंद मार्ग की साधना में, तो कहा जाता है कि हमारे जीवन में निर्जर और संवर प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। इसको हम कुछ इस तरह से इसको समझा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे एक एक घड़ा है और उसमें पानी भरा हुआ है। उसमें नीचे एक छेद है जिससे पानी निकल रहा है और साथ ही साथ ऊपर खुला हुआ है जहाँ से पानी उसमें आ भी रहा है। ये सारे हमारे कर्म हैं। यानी ये जो एक्यूमुलेटेड है, ये सारे संस्कार हैं, यानी कि रोज ये जो पानी निकल रहा है नीचे, इसको हम ये कह सकते हैं कि रोज हम भुगत रहे हैं। डेली हम हमें कुछ सुख होता है, कुछ दुख होता है, चोट लगती है, अच्छा हो जाता है, कुछ मिल जाता है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट। रोज हम कुछ ना कुछ, हर समय कुछ ना कुछ हम भुगत रहे हैं, यानी कि ये संस्कार क्षय हो रहा है, खत्म हो रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन हर समय हम कुछ ना कुछ करते भी जा रहे हैं, तो नए संस्कार भी बनते जा रहे हैं। तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये कंटेनर जो है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ तो, यानी कि भव सागर से पार ही नहीं, भव सागर कहते हैं ना, भव सागर पार करवा दे। भव सागर पार करवाने का मतलब यही है कि हमें हमें संस्कारों से, कर्मों से जो है मुक्ति दिला दे, और वो सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो अब जो फर्स्ट लेसन लेते हैं, अब इसको थोड़ा-सा हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे कि जो फर्स्ट लेसन लेने का मतलब है कि हमने ये छेद जो है वो चौड़ा कर दिया। निर्जर क्रिया का मतलब है कि थोड़ा-सा बड़ा हो गया। इससे क्या होगा, अब जो है ज़्यादा, यानी कि संस्कारों जो एक्यूमुलेटेड है, उनका क्षय होना स्टार्ट हो गया, ज़्यादा। और सेकंड लेसन का मतलब, यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट लेसन के कारण, निर्जर क्रिया के कारण ये हो गया, और सेकंड लेसन के कारण क्या हो गया, इसके ऊपर ढक्कन लग गया एक, क्योंकि और संस्कार बन ही नहीं रहे। तो जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड हैं वो खत्म होने शुरू हो गए, और बन नहीं रहे। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा कि ये जो है संस्कार हमारे खत्म हो जाएँगे ऐसा है। और जब संस्कार खत्म हो जाएँगे, तब क्या होगा, आप देखेंगे कि हम अपने उस चरम लक्ष्य तक जो है वो पहुँच जाएँगे। तो इन सब के लिए हम यही कह सकते हैं कि ब्रह्म सद्भाव से क्या होता है, हर समय ब्रह्म के भाव में भावित रहना। ब्रह्मचर्या भी बेसिकली है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्या का मतलब आजकल कई लोग लेते हैं कि शुक्र धातु का जो है, जैसे उसको सेव करना, उसको वेस्ट ना करना, और व्हाटएवर। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब है हर समय ब्रह्म में विचरण करना। आप जिस भी चीज़ से डील कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हर एक में उसी को, ब्रह्म को ही देखना। और असलियत में यही है, हम सब कुछ जो भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर चीज़ वही ब्रह्म ही है, वही है सब कुछ। और जब हम इस तरह से ब्रह्म भाव में भावित रहकर ब्रह्म सद्भाव में स्थापित हो जाते हैं, तब क्या होता है कि हम अपने उस चरम लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे-जैसे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, सद्गुरु हमारी मदद करते हैं। संस्कारों का क्षय जो है, जैसे बताया गया है कि जल्दी होने लगता है। और जब कोई किसी ने बहुत सारे जो है कर्म किए हुए हैं, कुकर्म भी कह सकते हैं किए हुए हैं, तो अ, सद्गुरु ऐसे होते हैं कि उनका एक नाम हरि भी है, इसलिए कि वो बिना बताए हर लेते हैं उन संस्कारों को। क्योंकि कई-कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन सद्गुरु अगर चाहते हैं कि जल्दी मुक्ति मोक्ष जो है मिल जाए बच्चे को, तो वो क्या करते हैं, उसको बताए बिना उनके संस्कार जो है हर लेते हैं, इसीलिए प्रभु का एक नाम हरि भी है।
तो हम सबको जो है, अगर उस ब्रह्म भाव में भावित रहना है, ब्रह्म सद्भाव में स्थापित होना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम ईगो ऑफ डूअरशिप छोड़ें। मैं कर रहा हूँ, ये इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है। और अगर हम हर कार्य में, हर चीज़ में यही भाव लेकर चलें कि आई एम नॉट द डूअर, बच्चों को मैं नहीं पाल रहा, आई एम ओनली ए मीडियम, मैं तो एक माध्यम हूँ, जो भी कर रहा है वही कर रहा है इसके थ्रू। तो उससे क्या होगा, और जो भी, जस्ट दिस इज एन एग्जांपल, अदरवाइज भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, हर समय जो है उनको जो है हाजिर नाजिर उनको समक्ष रख कर चलेंगे परमात्मा को, तो अवश्य ही हम बहुत ही जल्द अपने उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जो चरम लक्ष्य सभी का था, है और रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।